सो हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। यहाँ पे हम हेल्थ के अंडर जो टॉपिक हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और जितना भी साइंस एंड टेक का बचा हुआ पोर्शन है हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। ओके, आपको बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ ओके वो आपको इस तरीके से देखना है ना कि आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाओ ऐसी चीज़ें। ओके, अगर कोई भटकाने की कोशिश करे वहाँ पे कोई स्टेटमेंट तो आप भटको ना वहाँ पे, क्योंकि यही यूपीएससी का काम है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट टॉपिक से हेल्थ के अंडर, और वो है स्ट्रीम लाइनिंग फूड रेगुलेशंस इन इंडिया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है FSSAI, इसने एंडोर्स किए हैं मल्टीपल अमेंडमेंट्स जो कि गियर करते हैं टुवर्ड्स सिंप्लीफाइंग फूड सेफ्टी रेगुलेशंस। हम इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सर्टिफिकेशंस जो था उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, उसका एलिमिनेशन हुआ है। ओके, और जो ओनली FSSAI सर्टिफिकेशन है वो मैंडेटरी होगा यहाँ पे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और एगमार्क का जो सर्टिफिकेशन रहता था हर फूड प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा, बट स्पेसिफिक के लिए कहीं कहीं पे रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये ध्यान रखो। प्रेजेंटली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन सेल रेगुलेशंस 2011 जो हैं ये प्रिस्क्राइब करते हैं मैंडेटरी सर्टिफिकेशन BIS एक्ट का और एगमार्क स्कीम का, जो कि अब एलिमिनेट कर दिया गया है। ओके, BIS सर्टिफिकेशन कुछ के लिए अभी भी मैंडेटरी है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड एगमार्क भी कुछ के लिए मैंडेटरी है, जैसे कि एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स। ओके, ये फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव मैनुअल मेथड ऑफ एनालिसिस यहाँ पे है, नहीं याद रखोगे तो चलता है यहाँ पे। देन आगे चलते हैं, ये सब आपको जानने की नीड नहीं है। देन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश हुई थी एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 एक्ट। ओके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, सॉरी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। फूड सेफ्टी है तो हेल्थ के अंडर ही आएगा। ओके, हम हेल्थ टॉपिक के अंडर भी पढ़ रहे हैं। की इनिशिएटिव सिस्टम कौन से लिए हैं? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, देन हार्ट अटैक रिवाइंड है, रूको है, रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, देन एगमार्क के बारे में जान लो, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एक सर्टिफिकेशन मार्क है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए। ओके, एग से एग्रीकल्चर याद रख सकते हो, बस उससे ज़्यादा नीड नहीं है। ये इसेंशली तो वॉलंटरी होता है, बट FSSAI ने कहीं कहीं पे मैंडेट किया है कि आपको करना ही पड़ेगा। और एगमार्क है ओके, एग्रीकल्चर से, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, दैट इज हैवी श्योर। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज हावी श्योर जो है उसने ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस A वैक्सीन है जो कि लॉन्च किया गया है। ओके, सिर्फ हेपेटाइटिस C की वैक्सीन नहीं है, बस इतना एक याद रखो आप मेनली। ओके, और बाकी देखते हैं यहाँ पे। हावी श्योर के बारे में बात करें तो इसे डेवलप किया इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने, IIL ने। ये एक 2 डोज वैक्सीन है, पहली एडमिनिस्टर की जाती है एट 12 मंथ्स ऑफ एज एंड दूसरी उसके 6 महीने बाद, कम से कम 6 महीने बाद। ओके, हेपेटाइटिस के बारे में जानते हैं तो एक ये इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है। ओके, जो कि कॉज होता है बाय वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस वायरस एंड नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स। 5 मेन स्ट्रेन्स होते हैं हेपेटाइटिस के, ABCDE। आपको ABC के बारे में मेन पता होना चाहिए। ओके, और C की कोई वैक्सीन नहीं है, ये तो मस्ट है पता होना चाहिए, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और करेंट ट्रीटमेंट इज ओनली थ्रू एंटीवायरल मेडिसिन, हेपेटाइटिस C का ये पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस C कैसे स्प्रेड होता है? ये इंजेक्शन होता है जब कंटामिनेटेड फूड या वाटर का, तब हो जाता है स्प्रेड। ओके, वैक्सीन अवेलेबल है बाकी चारों की। सो हेपेटाइटिस B कैसे ट्रांसमिट होता है? कांटेक्ट जब होता है इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स के साथ, या फिर मदर टू चाइल्ड भी जा सकता है, अनसेफ इंजेक्शंस की वजह से भी जा सकता है। हेपेटाइटिस C जो आप कॉमनली जानते हो, ओके, शेयरिंग नीडल्स, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से, या फिर अनस्क्रीन्ड ब्लड प्रोडक्ट की वजह से। फिर हेपेटाइटिस D कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? ऑलरेडी इन्फेक्टेड जो होते हैं विद हेपेटाइटिस B वो स्प्रेड कर सकते हैं हेपेटाइटिस D। और हेपेटाइटिस E अगेन कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, या फिर फीकल ओरल रूट की के जरिए वो स्प्रेड हो सकता है। ओके, सो हेपेटाइटिस A B D E की वैक्सीन है, C की वैक्सीन नहीं है, याद रखो। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं प्रिवेंट करने के लिए हेपेटाइटिस? नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2019 है जो कि एलिमिनेट करता है हेपेटाइटिस C को इंडिया में बाई 2030। एंड मिशन इंद्रधनुष 2014 है जो कि प्रोवाइड करता है वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस B। ओके, अलॉन्ग विद 7 अदर इंजेक्शन। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है जो कि 28 जुलाई एवरी ईयर मनाया जाता है। देन सर्विकल कैंसर के बारे में जानते हैं हम। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज फर्स्ट एवर ग्लोबल सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम हुआ कोलंबिया में रिसेंटली। ओके, सो ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सब मिलके साथ में आए थे। ओके, सर्विकल कैंसर होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब कैंसर स्टार्ट होता है सर्विक्स में तो उसे सर्विकल कैंसर बोलते हैं। सर्विक्स क्या होता है, ये कनेक्ट करता है वैजिना को, जिसे हम बर्थ कैनल बोलते हैं, वैजिना को, इसे कनेक्ट करता है टू द अपर पार्ट ऑफ यूटरस, या फिर जहाँ पे वूम होता है, जहाँ पे बेबी ग्रो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, सो ये अकर होता है मोस्ट ऑफन इन वुमेन ओवर एज 30, जो 30 या उससे ज़्यादा साल की होती हैं। एंड फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन में ग्लोबली, एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है अमंग फीमेल्स इन इंडिया, फोर्थ ग्लोबली एंड सेकेंड इन इंडिया। ओके, ये ध्यान रखो। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, ये कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। एचपीवी की बात करें अब, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की, ये कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है स्किन को, जेनिटल एरिया को एंड थ्रोट को। कोई करंटली कोई ट्रीटमेंट नहीं है एचपीवी इन्फेक्शन का, तो ये वैक्सीन किस लिए है ना, इसके लिए वैक्सीन भी है सर्वावैक, तो वो किस लिए है, क्योर नहीं है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए, बट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, जो प्रॉब्लम्स ये कॉज करता है वायरस, उन प्रॉब्लम्स के लिए ये सब है ट्रीटमेंट। ओके, बट इसके लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए कोई क्योर नहीं है अभी तक। ओके, सो टाइप्स इसकी बात करें, टाइप्स नहीं जानना है आपको। एचपीवी वैक्सीन एंड अदर प्रिवेंशन स्टेप्स की बात करें तो 6 एचपीवी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं ग्लोबली। एचपीवी वैक्सीन्स 1 या 2 डोजेज वाली होती हैं एंड ये दी जाती हैं टू ऑल गर्ल्स एज 9 to 14 ईयर्स। सर्वावैक फर्स्ट इंडियंस वैक्सीन अगेंस्ट सर्विकल कैंसर है जो कि डेवलप की गई है बाय सीरम इंस्टीट्यूट। इनिशिएटिव्स फॉर प्रिवेंशन, सर्वावैक कैंसर एलिमिनेशन इनिशिएटिव है WHO का, जहाँ पे उसने एक आउटलाइन किया 90-70-90 टारगेट। मेनली वैक्सीनेशन 90%, स्क्रीनिंग 70%, ट्रीटमेंट 90%, ऐसे बोला है। तो ये 90-70-90 किस कंटेक्स्ट में है ये आप ध्यान रखो। ओके, वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट सर्विकल कैंसर, यूनियन गवर्नमेंट ने जो है इंडिया की, उसने इंटरम बजट 2024-25 में बोला था कि विच विल बी फॉर द गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 14 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनके लिए बात की है वैक्सीनेशन के लिए फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्विकल कैंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लेप्रोसी के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अनाउंस किया न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम हैंसेंस डिसीज़ भी बोलते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होता है, अफेक्ट करता है स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, मुकोशा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आइज को। ट्रांसमिशन मोड ड्रॉपलेट्स के जरिए मेनली है। ट्रीटमेंट क्यूरेबल है मल्टी ड्रग थेरेपी के साथ। 2 टाइप्स इसके मेनली हैं, पॉसी बैसिलर केसेस एंड मल्टी बैसिलर पेशेंट्स। नेक्स्ट न्यू ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो 3 ड्रग रेजिमेन आया है फॉर पॉसी बैसिलरी केसेस ऑफ लेप्रोसी। यहाँ पे 3 ड्रग कौन से होंगे ये आपको पता होना चाहिए, किस कंटेक्स्ट में नेम्स हैं, डैप्सोन, राइफैम्पिसिन एंड क्लोफाजिमाइन। ओके, रिसेंट स्टेप्स की बात करें तो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान एंड रोड मैप फॉर लेप्रोसी 2023 to 27 है, जहाँ पे जीरो ट्रांसमिशन करना चाहते हैं लेप्रोसी का बाय 2027। नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन इरेडिकेशन प्रोग्राम है एंड निकुस्ट 2.0 पोर्टल है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे चलते हैं और यहाँ पे फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा पेनिसिलिन जी, सॉरी ये पेनिसिलिन जी है। ओके, सो पेनिसिलिन जी एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। ओके, जो कि यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स के। ओके, और ये ट्रीट करता है न्यूमोनिया को, मेनिंजाइटिस को, गोनोरिया को एंड सिफिलिस को। ओके, इसे हम बेंजील पेनिसिलिन एंड बेंजील पेनिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। लाइक मैनी अदर एपीआई जो मैन्युफैक्चरिंग है पेनिसिलिन जी की, वो फेज आउट की गई थी इंडिया से, क्योंकि चीपर इंपोर्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं चाइना से आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रोडामाइन बी। सेल जो है कॉटन कैंडी का वो बैन किया गया तमिलनाडु में आफ्टर जो सैंपल्स रिवील हुए कि यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्रियल डाई का, रोडामाइन बी का, एज आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट। ये प्रोहिबिटेड है फूड इंडस्ट्री में। ओके, बाई FSSAI। देन रोडामाइन बी की बात करें तो कलरिंग एजेंट है फॉर डाइंग इन टेक्सटाइल, पेपर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री। इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन हेल्थ पे, इमीडिएट इफेक्ट में स्टमक फुलनेस, ईचिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पोटेंशियल क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि लिवर डिस्फंक्शन, इंटेस्टाइन कैंसर्स, न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड किडनी फेलियर। अदर कलरिंग केमिकल्स देखें तो टार्ट्राजीन एंड सनसेट येलो, कार्मोइजिन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मॉस्किरिक्स। कैमरून पहली कंट्री बन गया है जो रूटीनली एडमिनिस्टर कर रहा है मॉस्किरिक्स को, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन है और ये प्रोग्राम है फॉर चिल्ड्रन। मॉस्किरिक्स के बारे में जाने तो ये एक वैक्सीन है जो कि चिल्ड्रंस को दी जाती है फ्रॉम 5 months ऑफ एज। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड मलेरिया वैक्सीन है, मलेरिया के लिए इतना याद रखो। ओके, मेनली WHO अप्रूव्ड है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपिरम पैरासाइट्स एंड जो हेपेटाइटिस बी वायरस होते हैं ये उनकी बनी हुई वैक्सीन है। ये आपको वर्ड पता होना चाहिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपिरम पैरासाइट्स। ओके, प्लाज्मोडियम फाल्सीपिरम जो है ये एक पैरासाइट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग मलेरिया।
इंडिया में हाईएस्ट एस्टिमेटेड बर्डन है प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया का इन द वर्ल्ड। ओके, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस CEPI को देखते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया CEPI ग्लोबल नेटवर्क टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। मेनली ये एक इनोवेटिव ग्लोबल पार्टनरशिप है, डेवोस स्विट्जरलैंड में फाउंड हुआ था। एक्सीलरेट करता है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड सो ऑन। एग्जाम्पल CEPI फंडेड वैक्सीन के निपा वायरस वैक्सीन एंड लेसा फीवर वैक्सीन एक्सेट्रा है। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट वैक्सीन सेफ्टी नेट VSN, इसके बारे में बस इतना ध्यान रखो कि ये एम करता है टू इंटरनेट यूजर्स को क्यों रिलायबल इन्फॉर्मेशन पा सकें वैक्सीन सेफ्टी को लेकर के, बस इतना ही देखता है। ओके, वैक्सीन सेफ्टी नेट नाम में ही बोल दिया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट अनांग्रा निम्फ, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखो कि प्रोजेक्ट अनाग्रा निम्फ है क्या। ओके, ये डेवलपमेंट है एक नोवेल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स का अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ये रेजिस्टेंट होते हैं मल्टीपल ड्रग्स को एंड इंक्रीजिंगली रेजिस्टेंट हो रहे हैं टू मोस्ट अवेलेबल एंटीबायोटिक्स को। ओके, ये प्रोजेक्ट जो है ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन इंडियन एंड स्पेनिश कंपनीज। ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम डिफेंस के अंडर एंड फर्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे MIRV टेक्नोलॉजी, दैट इज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज DRDO ने कंडक्ट किया फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट जिसका नेम था मिशन दिव्यास के अंडर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन दिव्यास क्या है, इंडिजियसली डेवलप्ड अग्नि 5 को यहाँ पे टेस्ट किया गया विद MIRV टेक्नोलॉजी, दैट इज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आप नाम से ही मतलब समझ जाओगे। ओके, सो MIRV टेक्नोलॉजी है क्या, अलाउ करती है सिंगल मिसाइल को कि ये कैरी करे मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ओके, न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैन बी रिलीज फ्रॉम मिसाइल एट डिफरेंट स्पीड्स एंड फर्स्ट कंट्री US ने डेवलप किया था, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना के पास भी है। पाकिस्तान ने भी रिपोर्टेडली एक टेस्ट की थी MIRV ED मिसाइल। ओके, जिसका नाम था अबाबील। एडवांटेजेस क्या हैं, ये डिज़ाइन की गई है फॉर एक्जो एटमॉस्फेरिक डिप्लॉयमेंट, लॉन्च की जा सकती है फ्रॉम लैंड और सी प्लेटफॉर्म्स विद सबमरीन ऑल्सो। ओके, देन इफेक्टिव बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस काउंटर मीजर्स है। चैलेंज क्या है, वल्नरेबल है, अगर कोई पहले से देखेगा कि आ रही है मिसाइल क्योंकि इसे टारगेट लेने पड़ते हैं, अब तक कोई और अटैक कर सकता है, तो वल्नरेबल टू अटैक है। ओके, ये सब आपको जानने की नीड नहीं है यहाँ पे, वो तो दिखाई दिया कि वो टारगेट ले सकता है डिफरेंट। ओके, अदर चैलेंजेस क्या हैं, मिनिएचराइजेशन ऑफ वॉरहेड्स हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस गाइडेड सिस्टम्स की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है एडिशनल फिसाइल मटेरियल की लाइक प्लूटोनियम एक्सेट्रा। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में बात करते हैं, ये एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि DRDO ने डेवलप की, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन का यूज़ करता है, सॉलिड फ्यूल का ही यूज़ करते हैं ये जो नीचे से प्रोपेल किया जाता है। ओके, और मिसाइल्स में तो वही यूज़ किया जाता है, और रॉकेट्स में भी जो फर्स्ट स्टेज होती है हमेशा सॉलिड देखने को मिलेगी आपको, ये ध्यान रखोगे। देन डेवलप किया गया था इसे अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हेड किया था ये प्रोग्राम। देन मिसाइल जो डेवलप हुई है इस प्रोग्राम के अंडर वो हैं पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। पृथ्वी और अग्नि जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सरफेस टू सरफेस होते हैं। ओके, प्रोजेक्टाइल में जाते हैं। देन त्रिशूल और आकाश जो है ये सरफेस टू एयर, सैम आपने सुना होगा, सैम मिसाइल्स। ओके, तो सरफेस टू एयर वही है जो आप गेम में देखते हो, सैम मिसाइल्स। ओके, देन आकाश ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, याद रखो। ओके, सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को, ये लॉन्च कर सकता है हाइपरसोनिक वेपन्स को। हाइपरसोनिक मिसाइल सिंपल 5 मैक से ऊपर की स्पीड मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल। मिसाइल सिस्टम जनरली बेस्ड होते हैं सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी पे अलॉन्ग विद लिक्विड एंड क्रायोजेनिक फ्यूल सिस्टम, सॉलिड मेनली। ओके, फर्स्ट स्टेज में ध्यान रखो। देन यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल सिस्टम का कंपैरिजन देखते हैं। सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी में फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर होते हैं। फ्यूल जो होते हैं यहाँ पे मेटेलिक पाउडर या फिर एल्यूमिनियम बोल सकते हो। ऑक्सीडाइजर यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट होता है। लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी में फ्यूल एंड ऑक्सीजन होता है और अदर ऑक्सीडाइजर इन लिक्विड स्टेट। फ्यूल यहाँ पे केरोसिन, अल्कोहल, हाइड्रोजन एंड इनके डेरिवेटिव एंड लिक्विड हाइड्रोजन हो सकता है। ऑक्सीडाइजर में नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड फ्लोरीन हो सकता है। मैकेनिज्म में बात करें तो लिक्विड में याद रखो कि दे आर कंबाइंड इन अ कंबशन चैम्बर एंड इग्नाइटेड। एडवांटेजेस में मिनिमम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी में, इंस्टेंट रेडीनेस होता है इसीलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, डिसएडवांटेजेस रिजल्टिंग थ्रस्ट कैन नॉट बी रेगुलेटेड और टर्न ऑफ एंड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी चाहिए होती है लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी में। ओके, क्रायोजेनिक फ्यूल टेक्नोलॉजी सिंपल है,
क्रायोजेनिक फ्यूल्स बेसिकली वो होते हैं जो कि लिक्विफाइड गैसेज होती हैं एट वेरी लो टेम्परेचर एंड कंसीडर किए जाते हैं कि मोर एफिशिएंट होते हैं। इन्हें लिक्विफाई इतने लो टेम्परेचर पर क्यों किया जाता है कि हाई डेंसिटी अटेन की जा सके। ओके, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं एंड मोर थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इसरो प्लान कर रहा है 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये क्रिएट करेगा लेयर ऑफ सैटेलाइट्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। इससे क्या कर सकते हैं भाई, डेटा ड्रिवन डेटा वगैरह कलेक्ट करके सब देखेंगे। ओके, जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस आपको जानना जरूरी है। एक इंटेलिजेंस डिसिप्लिन है जो कि एनालाइज करता है जियो स्पेशियल डेटा को, जिससे कि बेटर अंडरस्टैंड किया जा सके एंड विजुअली डिपिक्ट किया जा सके ह्यूमन एक्टिविटी को एट स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन। ओके, ये इमेजेस का यूज़ करता है मेनली। मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस से पहुंचती है, जिससे कि इंडिया सिक्योर कर सकता है, इंडियन ओशन रीजन में लीड कर सकता है वहाँ पे। ओके, इंडिया के स्टेप्स कौन से हैं टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इंडिया की बहुत ज़्यादा हैं। ओके, आप जानते ही हो हमारे रीजन में मेनली। ओके, देन नाविक जो है ये इंडिया का जीपीएस समझ सकते हो आप, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी आया है। भुवन पोर्टल ये प्रोवाइड करता है विजुअलाइजेशन ऑफ सैटेलाइट इमेजरी एंड मैप्स। देन यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है जियोइंट। ओके, इसके बारे में इतना याद रखो कि ये कंपोज ऑफ इंफॉर्मेशन लेयर्स, जो कि आंसर करता है कुछ क्वेश्चन, जैसे कि वेयर एम आई, वेयर द फ्रेंडलीज एंड सो ऑन। आप इससे थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा इसके बारे में नीड नहीं है जानने की। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ड्रोन्स एंड सिक्योरिटी। न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इंडियन नेवी ने अनवील किया इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड यूएवी अनमैन्ड एरिया व्हीकल दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ओके, नाम याद रखो। दृष्टि 10 स्टार लाइनर की बात करें तो इंडियन नेवी का पहला इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड यूएवी है। ओके, इंडियन नेवी का, ये याद रखो, बाकी अलग से मत जोड़ लेना। विद ओवर 60% इंडिजिनस कंटेंट, इसमें 60% इंडिजिनस कंटेंट है। मैरी टाइम प्रमोट करेगा मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस को। ये सब जानने की नीड आपको नहीं है, ड्रोन रेगुलेशंस वगैरह। की फीचर्स में एडवांस इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेजेंस आईएसआर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ये एक मेल यूएवी है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ओके, याद रखो 450 kg पेलोड कैपेसिटी है एंड इसने स्टैनैग जो 4671 सर्टिफिकेशन है रिसीव किया है नाटो स्टैंडर्डाइजेशन एग्रीमेंट से। ओके, इंडिया का इनिशिएटिव देखते हैं फॉर यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन डिफेंस सेक्टर। एक्विजिशन ऑफ फॉरेन ड्रोन, इंडिया इंपोर्ट करता है ड्रोन टेक्नोलॉजी वेरियस कंट्री से लाइक यूएस एंड इसराइल। हेरोन मार्क 2 ड्रोन्स, ये नाम याद रखो, ये एक मेल यूएवी है। सर्चर MK2 ड्रोन जो है ये इसराइल से ने डेवलप किया है। ओके, देन MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन से तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा था, जो कि इंडिया ने जल्दी ही यूएस से एक्वायर किया। ओके, ड्रोन डिटेक्ट डिटर्ड एंड डिस्ट्रॉय D4 सिस्टम, ये ड्रोन्स को कैच कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है 4 किलोमीटर की रेंज में एंड ये एंटी ड्रोन है। ओके, एंटी ड्रोन सिस्टम है, ध्यान रखो ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। देन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का भी यूज़ करता है, उसी के जरिए सब डिटेक्ट वगैरह करता है। देन इंडिजिनस ड्रोन्स ऑफ इंडिया, सिर्फ नाम याद रखते हैं आपको। ओके, DRDO लक्ष्य, DRDO निशांत, रुस्तम 1, तपस और रुस्तम 2, आर्चर, DRDO नेत्र। देन अभ्यास हीट मीन्स हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। देन वज्र सेंटिनल सिस्टम। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में चलते हैं और फर्स्ट यहाँ पे है इंडिया 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट दैट इज AMCA। ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसने अप्रूव किया प्रोजेक्ट फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट दैट इज़ AMCA एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट। ये बहुत टाइम से बनना था, अब इन्होंने अप्रूव कर दिया, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे आने वाले टाइम में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, अभी शायद थोड़ा सा ना हो। ओके, ग्लोबली ये अभी तक सिर्फ 4 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं जो कि आप सुने ही होंगे सारे। F-22 रैप्टर, F-35A लाइटनिंग 2 जो कि USA के हैं, J-20 चाइना का है, Su-57 रशिया का है। सुखोई इंडिया के पास भी है, रशिया के पास भी, बट Su-57 जो है ये सिर्फ रशिया के पास, इंडिया के पास नहीं है। ओके, देन अबाउट AMCA, ये एक मीडियम वेट मल्टी रोल ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। नोडल एजेंसी जो है एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम एंड डिज़ाइनिंग को, वो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अंडर DRDO, ADA बोलते हैं इसे। मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी ऑफ कोर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होगी। स्टेल्थ मिशन, यहाँ पे जो ये एडवांस स्टेल्थ फीचर्स इसमें होंगे और स्टेल्थ मिशन इनेबल करेगा सीड डीड एंड प्रिसीजन स्ट्राइक को। सप्रेशन ऑफ एनर्जी एयर डिफेंस मीन सीड, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी एनिमी एयर डिफेंस नॉट एनर्जी,
एनिमी एयर डिफेंस दैट इज डीड, एंड इंटरनल वेपन्स में मतलब वेपन्स जो उसमें दिखेंगे नहीं बाहर, आप हमेशा देखते हो गेम वगैरह में तो बाहर दिखते हैं वेपन्स, इन सब में बाहर नहीं दिखते, इसीलिए तो स्टेल्थ फीचर होते हैं, अदरवाइज डिटेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो इंटरनल वेपन्स वे होगा, एंड कैपेबिलिटी होगी स्विंग रोल करने की। देन ब्रह्मोस मिसाइल्स के बारे में जानते हैं। सो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने क्लियर किया एक्विजिशन लगभग 200 ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है फॉर नेवी। ओके, इंडिया एंड रशिया ने मिलकर इसे बनाया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मीन्स 1 से 5 मैक के बीच में स्पीड होनी चाहिए सुपरसोनिक की। ओके, इसकी है 2 to 3 मैक, 5 मैक के ऊपर गई तो हाइपरसोनिक हो जाता है। क्रूज मिसाइल प्रोपेल की जाती है बाई जेट इंजन्स। की फीचर्स की बात करें तो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे चलती है, लाइट लॉन्ग फ्लाइट रेंज है 290 किलोमीटर की, लो रडार सिग्नेचर है, रडार पे नहीं आती जल्दी, एंड पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे HPM वेपन्स दैट इज हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स। चाइनीज साइंटिस्ट जो है उन्होंने अनवील किया एक नॉवल HPM वेपन पावर्ड बाई स्टर्लिंग इंजन। स्टर्लिंग इंजन एक एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। ओके, यहाँ पे HPM वेपन्स जो है ये एक टाइप के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है। ओके, ये ध्यान रखो, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स हैं जो कि केपेबल होते हैं कन्वर्ट करने में केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टू रेडिएटेड एनर्जी, एंड ये फोकस करते हैं एक टारगेट पे जिसकी वजह से फिजिकल डैमेज होता है, और ये जनरेट करते हैं बीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की, और ये इसी की वजह से डैमेज या फिर डिसरप्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो फिजिकल डैमेज। ओके, ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है, और US नहीं चाइना ने बनाया है। ओके, तो ये ध्यान रखो। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने कंडक्ट किया है सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। ओके, इंपॉर्टेंट है, आकाश NG जो है ये एक सरफेस टू एयर सैम मिसाइल है। ओके, केपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग हाई स्पीड एजाइल एरियल थ्रेट्स। ये जो आकाश वेपन सिस्टम है ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मीन्स SR सैम एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन मिसलेनियस टॉपिक्स आ गए सारे। अब फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था यहाँ से, अगर आपको याद हो कि यूरेनियम को कितना प्योरीफाई करना पड़ता है बनाने के लिए, ये सब एनर्जी क्रिएट करने के लिए। ओके, तो 50 to 60% वहाँ पे दिया था जो कि इनकरेक्ट था, और वो स्टेटमेंट इनफ था कि आप करेक्ट आंसर पा सको। ओके, सो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप था, तो ऐसी चीज़ें आप ध्यान रखो क्योंकि UPSC रिपीटेडली एक ही चीज़ पे 2 बार क्वेश्चन पूछता है। ओके, सो चलते हैं वाई इन द न्यूज़, क्योंकि रिसेंटली कोर लोडिंग प्रोसेस जो है इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इनिशिएट हुई है एट मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इन कलपक्कम तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट ये जगह। ओके, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। मोर अबाउट न्यूज़, PFBR जो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट किया गया है इंडिजिनसली बाई भारतीय नाभिकीय विद्युत लिमिटेड, या फिर जिसे हम भाविनी बोलते हैं। कोर लोडिंग प्रोसेस है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल असेंबलीज को प्लेस किया जाता है इनसाइड द कोर ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, ये फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी होता है। क्रिटिकलिटी का मतलब आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हमने पढ़ा था PT 365 में पहले। ओके, सो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है ये देखते हैं। ये फास्ट न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनका यूज़ करता है टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन वो कंज्यूम करते हैं जितना। ओके, देन यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल का यूज़ करते हैं। यूरेनियम 238 ब्लैंकेट जो होती है ये सराउंड करती है फ्यूल कोर को, एंड अंडरगो जाती है अंडर न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन टू प्रोड्यूस मोर फ्यूल, और इसी वजह से जो ये और ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करता है ना, इसी वजह से इसे ब्रीडर बोलते हैं। ओके, ब्रीड करना, फ्यूल और ज़्यादा प्रोड्यूस करना। सो भारतीय नाभिकीय विद्युत लिमिटेड और भावनी के बारे में जानते हैं, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और वर्क करती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ कोर्स। ओके, एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की जो भी चीज़ें होती है वो यही देखती है, और इससे ज़्यादा इसके बारे में आप मत जानो। सिग्निफिकेंस क्या है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, ये मार्क करता है स्टार्ट ऑफ स्टेज 2 ऑफ इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। आप जानते हो 3 स्टेज का है प्रोग्राम। ओके, सो FBR जो है यहाँ पे थोरियम 232 का यूज़ किया जाता है एज ब्लैंकेट। ओके, थोरियम जो होता है वो क्रिएट करता है फिजाइल 233। फिजाइल एंड फर्टाइल मटेरियल क्या होता है वो डिफरेंस नीचे दिया हुआ है, देखेंगे अभी अच्छे से। विच विल बी यूज्ड एज फ्यूल इन द 3rd स्टेज। ओके, यूरेनियम 233 को यूज़ किया जाएगा 3rd स्टेज में, और थोरियम को भी इसलिए ब्लैंकेट की तरह यूज़ किया जाएगा कि यूरेनियम 233 बन सके। ओके, सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की यहाँ पे बात करें तो फिर
एक बार अगर कमीशन हो गया तो इंडिया सेकेंड कंट्री होगा आफ्टर रसिया जिसके पास कॉमर्शियल ऑपरेटिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। ओके, देन यहाँ पे वेस्ट रिडक्शन होगा बिकॉज स्पेंड फ्यूल का यूज़ किया जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज। यहाँ पे देखते हैं थोरियम रिजर्व्स इन इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है हैज़ सो फॉर इस्टेब्लिश उसने किया है 11 मिलियन टन्स ऑफ इन situ रिसोर्स मोनोजाइट नीड नहीं है। थोरियम इंपॉर्टेंट है फॉर थर्ड स्टेज ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, बता दिया आपको मैंने कैसे। नियरली 25% जो वर्ल्ड का थोरियम रिजर्व है वो इंडिया में है, 25%। ओके, परसेंटेज में ही पूछ सकते हैं कि 75% है, नहीं सिर्फ 25%। ओके, एंड ये फाउंड होता है इन द बीच एंड रिवर सैंड्स इन केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड। इतना मत देखो, बस ये जो इंडिया ऐसे होता है। ओके, तो यहाँ से लेकर के पूरा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से लेकर के और यहाँ केरला तक, यहाँ पे पाई जाती है इंडिया की मोनोजाइट सैंड्स। ओके, इतने में ही मिलता है थोरियम इंडिया का। सो आगे चलते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन इंडिया, प्रेजेंटली इंस्टॉल्ड जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है इंडिया की वो 7.5 गीगावाट है, कंप्राइजिंग ऑफ 23 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। और यहाँ पे शेयर जो है न्यूक्लियर पावर का वो 2.8% है एज ऑफ 2022-23। टारगेट क्या है इंडिया एम करता है अचीव करने पे, ट्रिपल करना चाहता है इंडिया न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी को बाई 2030। ओके, अदर की डेवलपमेंट्स की बात करें, यहाँ पे भी फंसा सकते हैं आपको कि 7.5 गीगावाट है तो बोल देंगे 10 गीगावाट। ओके, वो गलत होगा। 20 गीगावाट, 100 गीगावाट, वो सब गलत होगा। ओके, अदर की डेवलपमेंट्स की बात करें, इंडिया इज टेकिंग स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, वो आप जानते हो, न्यूज़ में बहुत आया था। इंडिया ने अडॉप्ट किया है क्लोज्ड फ्यूल साइकिल को, जो कि एम करता है रीप्रोसेसिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल। ओके, देन ये आप न्यूक्लियर एटॉमिक पावर स्टेशन देख सकते हो, मैंने कवर भी किए, मेन 7 है। ओके, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन यूपी में है, राजस्थान में रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन है, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में, न्यूज़ में आया था, क्रिटिकलिटी अचीव की थी इसने। ओके, हमने पढ़ा था। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये है महाराष्ट्र में, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कुरनकलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है कहाँ पे, तमिलनाडु में। काइगा जनरेटिंग स्टेशन है कर्नाटका में। रिलेटेड न्यूज़ एंड कॉन्सेप्ट में न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई, फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट थी ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई। होस्ट किसने किया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एंड बेल्जियन गवर्नमेंट ने। यहाँ पे क्यों हुआ था ये, बिकॉज इंक्लूजन हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी का इन द ग्लोबल स्टॉकटेक। और ये ऑब्जेक्टिव क्या है, रोल जो है न्यूक्लियर एनर्जी का इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस वो सिग्निफाई हाईलाइट करता है। ओके, पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं 32 कंट्रीज़ के इंक्लूडिंग इंडिया, वो वहाँ पे गए थे। देन फिजाइल एंड फर्टाइल मटेरियल्स। ओके, फिजाइल मटेरियल्स जो कि डायरेक्टली फिजन रिएक्शन जिसकी हो सकती है, ओके, दैट कैन अंडरगो डायरेक्टली फिजन रिएक्शन हो सकती है। बट फर्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो खुद से तो फर्टाइल फिजाइल नहीं होता है, बट उसे कन्वर्ट किया जा सकता है एक फिजाइल मटेरियल में, जिस और फिर वो फिजाइल हो जाएगा। ओके, फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सकता है फर्टाइल मटेरियल, वो उसे बोलते हैं। यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232 जो है ये फर्टाइल मटेरियल्स हैं। यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239 जो है ये फिजाइल मटेरियल्स हैं। जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है ये इन्वॉल्व करता है कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजाइल मटेरियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उल्टा ही कर सकते हैं कि फिजाइल मटेरियल को फर्टाइल मटेरियल में चेंज करना है, वो गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे लिथियम के बारे में देखते हैं। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली इंडिया एंड अर्जेंटीना ने साइन किया एक एग्रीमेंट लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए इन अर्जेंटीना। ओके, न्यूज़ में और क्या देखते हैं, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन काबिल ऑफ इंडिया एंड कैमेन ऑफ अर्जेंटीना। ओके, देन लिथियम के बारे में जानते हैं, एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट एल्कली मेटल होता है जिसकी लोवेस्ट डेंसिटी होती है सभी मेटल्स में। ओके, मेटल्स में, नॉट एलिमेंट्स में। विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जैसे कि आप जानते हो सोडियम जो होता है वो दब जाता है। ओके, सो इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ एंड लाइटनेस अलॉयस की विद एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम जब जाता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो आप जानते हो लिथियम ट्रायंगल है, चिले, बोलीविया एंड अर्जेंटीना, इन दोनों में बहुत है। बोलीविया में 39 मिलियन टन्स है। ओके, ये मिलियन टन्स राइट। चिले में 19.9 मिलियन टन्स, अर्जेंटीना में थोड़ा कम है 5.7 मिलियन टन्स, इंडिया में 5.9 मिलियन टन्स है। ओके, ये ध्यान रखो, बाद में मिला था लेकिन। ओके, इंडिया में अभी जल्दी ही मिला है। चाइना में 6.7 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया में 7.7, और मेनली इन्हीं कंट्रीज़ में, बाकी ज़्यादा कहीं पे पाया नहीं गया। ओके, सो इन इंडिया अगर बात करें तो आइडेंटिफाई करता है इंडिया क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स को अंडर MMDR एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। क्रिटिकल मिनरल्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़ के एंड हैं आर एट रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। ओके, करंटली 100% इंडिया चाइना से इम्पोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया के पास पहले इंडिया ने एक्सप्लोर नहीं किया था। ओके, इस वजह से इंपोर्ट करता है। अभी जब वो एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके बाद इंडिया खुद का भी यूज़ कर सकते हैं, और अर्जेंटीना के साथ भी एग्रीमेंट कर रहे हैं। हार्नेसिंग लिथियम,
ये फ्री मेटल की तरह नेचर में आकर नहीं करता है, इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है, सेडिमेंट्री में नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एप्लीकेशंस क्या, लिथियम के रिचार्जेबल बैटरीज में यूज किया जाता है, नॉन रिचार्जेबल बैटरीज में मैग्नीशियम लिथियम अलॉयज़ में, एल्यूमिनियम लिथियम अलॉयज़ में, लिथियम ऑक्साइड एक एप्लीकेशन है जो कि यूज़ किया जाता है स्पेशल ग्लासेस में एंड ग्लास सेरेमिक्स में, लिथियम क्लोराइड जो कि एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लिथियम स्टेराइड जो कि यूज़ किया जाता है एज एन ऑल पर्पज एंड हाई टेम्परेचर ल्यूब्रिकेंट। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंडक्शन चार्जिंग। न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज इन अ बिट टू बूस्ट ई मोबिलिटी इंडिया ने प्लान किया है, इंडिया प्लान कर रहा है टू ट्रांसफॉर्म द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिस पे लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इनटू अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी रोड हाईवेज, ईवी रेडी हाईवेज यूजिंग इंडक्शन चार्जिंग टेक्नोलॉजी। इंडक्शन और वायरलेस चार्जिंग होती क्या है, नाम से ही पता चल गया होगा। ओके, बिना फिजिकल कांटेक्ट के जब चार्जिंग की जाती है यूजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे ट्रांसफर होती है एनर्जी बिटवीन टू कॉइल्स, तो उसे इंडक्शन चार्जिंग बोलते हैं। और ज़्यादा इंडक्शन के बारे में जानना है तो आप एक शॉर्ट गूगल यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। ओके, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता यहाँ पे, और जो भी साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो मस्त है, वो तो जानते ही होंगे। देन टाइप्स ऑफ इंडक्टिव चार्जिंग बात करें तो स्टैटिक या फिर स्टेशनरी चार्जिंग भी होती है। यहाँ पे ईवी जो होते हैं मूव नहीं करते ड्यूरिंग चार्जिंग, आपने कई बार देखा होगा। क्वाजी डायनेमिक या फिर अपॉर्चुनिस्टिक चार्जिंग है, जहाँ पे चार्ज होते हैं लो स्पीड्स पे या फिर ड्यूरिंग मोमेंटरी पॉजेस, जैसे कि रोड सिग्नल्स वगैरह आ गए वहाँ पे। ओके, डायनेमिक ईवी चार्जिंग, जब लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग हो रही है विदाउट पावर इंटरप्शन तब वो चार्ज होने लगते हैं रोड्स एंड हाईवेज पे मेनली। ओके, बट लंबे लंबे जो होते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके, टाइम एंड एफर्ट रिड्यूस करेगा, मेंटेनेंस रिड्यूस करेगा, ऑल वेदर चार्जिंग होगी एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड सो ऑन, ये होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स। सो न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज एज पर वेरियस रिपोर्ट्स एक सर्ज देखने को मिली है इन डिमांड ऑफ ADAS, मीन्स एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। नाम से ही मतलब आप समझ सकते हो। ओके, क्या होगा, फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया बिकमिंग अ ग्रोइंग मार्केट फॉर द सेम। है क्या ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि इंटीग्रेट होता है व्हीकल्स में ड्राइवर सेफ्टी के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड कन्वीनियंस के लिए। ये यूटिलाइज करता है सेंसर्स, कैमराज, रडार के लिए। मेनली आप जब चलते हो ना तो ये सेंसर्स का यूज़ करके आपको असिस्ट करता है कि कब आपको ब्रेक लेना चाहिए, क्या एक्टिव टाइप का भी होता है, आप नहीं लोगे अगर और सामने कोई आ गया तो खुद से ले लेगा, राइट। सो ये है टाइप्स ऑफ ADS। एक्टिव ADS होते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक करेक्टिव एक्शंस परफॉर्म होते हैं, हो सकते हैं। ओके, और आपको असिस्टेंस तो देगा ही। साथ में पैसिव, ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अलर्ट ड्राइवर को विदाउट डायरेक्ट इंटरवेंशन। ओके, इक्विपमेंट कौन से यूज होते हैं, रडार, लिडार, कैमरा, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड, GPS। डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमस ड्राइविंग है, ये आपको जानने की नीड नहीं है बट एक बार देख ही लो। लेवल 0 है नो ऑटोमेशन, लेवल 1 ड्राइवर असिस्टेंस, लेवल 2 पार्शियल ऑटोमेशन, लेवल 3 कंडीशनल ऑटोमेशन, लेवल 4 हाई ऑटोमेशन एंड लेवल 5 फुल ऑटोमेशन। फिफ्थ देखते हैं टॉपिक यहाँ पे क्रिटिकल टेक सेक्टर्स। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली अनवील किया ड्राफ्ट रोड मैप्स फॉर क्रिटिकल टेक सेक्टर्स। ओके, सो ड्राफ्ट रोड मैप देखते हैं यहाँ पे। ये प्रिपेयर किया गया बाय CDAC, ओके, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इंपॉर्टेंट है बॉडी। ये एम्फेसिस देता है ऑन इंडिजिनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन क्रिटिकल सेक्टर्स। ओके, CDAC एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन क्रिटिकल टेक सेक्टर्स एंड रोड मैप्स की बात करते हैं। क्रिटिकल टेक सेक्टर्स में क्वांटम टेक्नोलॉजी, इनका रोड मैप क्या है, फोकस करेंगे ऑन डेवलपिंग सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टोग्राफी में क्रिएट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर क्रिप्टोग्राफी, फोकस करेंगे क्वांटम रेजिस्टेंस क्रिप्टोग्राफी पे, नॉवल नॉन लीनियरिटी स्कीम्स पे एक्सेट्रा। मोबाइल सिक्योरिटी में सिक्योर OS एंड मोबाइल हार्डवेयर है एंड डिप्लॉय करेंगे सेल्फ डिफेंडिंग सिक्योरिटी एंड क्वांटम बैक सिक्योरिटी फॉर मोबाइल सिस्टम्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सिक्योरिटी में आप जानते हो, IoT अगर नहीं जानते हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वर्क करेगा ऑन जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, न्यू चिप डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स। देन साइबर फॉरेंसिक्स में सोशल मीडिया एनालिटिक्स डेवलप करना, क्रिएट करना, डार्क वेब फॉरेंसिक्स। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं क्या, ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं बाय गवर्नमेंट एज क्रिटिकल नेशन के फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए। ओके, एग्जाम्पल्स आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग ले सकते हो और बहुत सारे हैं। ओके, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस विद अदर कंट्रीज जो है मेनली दो यहाँ पे याद रखो। US इंडिया का इनिशिएटिव जो है ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो उन्होंने साइन किया था फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इन जून 2020। देन इंडिया के कुछ इनिशिएटिव हैं आप देख सकते हो, नेशनल AI पोर्टल, नेशनल क्वांटम मिशन, डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में।
ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा बिकॉज 50th डेथ एनिवर्सरी जो है वो रिमेंबर की गई सत्येंद्रनाथ बोस जी की। इनके नाम पे बोसॉन्स पड़ा हुआ है नेम, ओके, जो फिजिक्स में आप पढ़ते होगे अगर आपने पढ़ा है पहले। सत्येंद्रनाथ बोस 1894 टू 1974, ओके। ये रेफर किया जाते हैं फादर ऑफ द गॉड पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल बोसॉन इनके नेम पे है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो एकमात्र साइंस की बुक थी विश्व परिचय, वो सत्येंद्रनाथ बोस को डेडिकेटेड थी, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखो, ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो बोस का जो वर्क था सत्येंद्रनाथ बोस जी का, वो प्लैंक्स लॉ एंड लाइट क्वांटम हाइपोथेसिस से जर्मन में ट्रांसलेट किया था आइंस्टाइन ने। ये पब्लिकेशन की वजह से ही क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का इमर्जेंस हुआ, नॉट क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का, ओके। आप पढ़ते होगे अगर आपने पढ़ा है, हाई लेवल पे पढ़ाई जाती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये क्वांटम फिनोमेना है जो कि प्रिडिक्ट किया था बोस एंड आइंस्टीन ने 1925 में। ये एक स्टेट ऑफ मैटर है जो कि क्रिएट होती है जब पार्टिकल्स कूल होते हैं नियर एब्सोल्यूट जीरो, ओके। यहाँ पे सारे एटम्स जो होते हैं वो सिंगल एंटिटी में चेंज हो जाते हैं, ओके। वेव की तरह फंक्शन करते हैं, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इसे बोलते हैं, और ये प्रूव्ड है एक्सपेरिमेंटली। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सुपर फ्लूइडिटी, सुपर कंडक्टिविटी, कोहेरेंस एंड मैक्रोस्कोपिक ऑक्यूपेशन होता है यहाँ पे। एप्लीकेशंस क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग में है, एटॉमिक क्लॉक्स में, एटॉमिक लेजर्स में, इंटरफेरोमेट्री में है। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये स्टैटिस्टिक्स एक्सटेंड होती है गैस मॉलिक्यूल्स पे बाय आइंस्टीन ने किया था वो, ओके। और जो पार्टिकल्स ओबे करते हैं बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को उन्हें बोसॉन्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोसॉन्स होते हैं पार्टिकल्स होते हैं विद इंटीजर स्पिन। समझ में नहीं आया हो आपको, अगर साइंस स्टूडेंट नहीं हो फिर भी याद रखो, ओके। एंड इंक्लूड करते हैं फोटॉन्स को, ग्लूवॉन्स को, एंड एक्ट कर ग्लूवॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं, फोटॉन्स तो लाइट होते हैं आप जानते हो। ग्लूवॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं फोर्स कैरियर्स की तरह इन द न्यूक्लियस, ओके। फोर्स कैरियर्स होते हैं विद हिग्स बोसॉन एंड द डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स। देन इससे ज़्यादा इसके बारे में जानना नहीं है हमें अब। नेक्स्ट, प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान और PIP सेकेंड प्रोजेक्ट। न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी उसने कंस्ट्रक्शन फेज बिगिन किया है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान PIP सेकेंड प्रोजेक्ट। ये है कि एक फर्स्ट पार्टिकल एक्सलरेटर है US की सॉइल पे एट फर्मी लैब, जो कि बिल्ड किया जाएगा विद सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंटरनेशनल पार्टनर्स और इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंडिया, फ्रांस, इटली, पोलैंड, UK के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो पार्ट होंगे इस कोलैबोरेशन का। ये वर्ल्ड का मोस्ट हाई एनर्जी न्यूट्रिनो बीम पावर है, ये पावर करेगा, ओके, इसे। देन पार्टिकल एक्सीलरेटर्स की बात करें तो ये प्रोपेल करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को, स्मॉल लार्ज पार्टिकल सम लार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटर, सॉरी। अगर ये देखें तो LHC आपको पता होगा, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये मोस्ट पावरफुल एक्सेलरेटर है जो कि सर्न जेनेवा में है। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, हिग्स बोसॉन इसने डिस्कवर किया, हैड्रॉन्स डिस्कवर किया, एक्सेट्रा। स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर स्लैक USA में है। एंड देन यूरोपियन सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटी ESRF है। देन इनके सिग्निफिकेंस क्या है इन पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का, फंडामेंटल रिसर्च में यूज़ होता है, ओके। देन हेल्थ में स्टरलाइज कर सकते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स को, इन्वायरमेंट में केमिकल एलिमेंट्स के ट्रेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री में इंप्रूव कर सकते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे पॉजिट्रोनियम। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज सर्न साइंटिस्ट जो है उन्होंने कैरी आउट किया लेज़र कूलिंग ऑफ पॉजिट्रोनियम। ये जो एजेस है, एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट, ग्रेविटी इंटरफेरोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक इंटरनेशनल टीम ऑफ फिजिसिस्ट है फ्रॉम एजेस। कोलैबोरेशन है अचीव, जिस उन्होंने अचीव किया है ब्रेक थ्रू, ओके। पॉजिट्रोनियम इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का बना हुआ होता है, ध्यान रखो, ओके। पॉजिट्रॉन क्या होता है, बस इतना ध्यान रखो, ये प्रोटॉन है, ओके, इसके अराउंड आप जानते हो इलेक्ट्रॉन घूमता है, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ऐसे ही अपोजिट में ऐसे घूमते हैं, दिखाया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये आपको हाइड्रोजन एटम दिखाया है जहाँ पे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, और ये पॉजिट्रोनियम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन है, ओके। सो अभी आपको आगे इसके बारे में और देखने को मिलेगा। पॉजिट्रोनियम ये डिस्कवर किया था 1951 में, और इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है, बीच में नहीं होता कुछ भी, ओके, याद रखना। और इसकी लाइफ टाइम जो बहुत ही कम है, 142 बिलियंथ ऑफ सेकेंड में एनिहिलेट हो जाता है, टूट जाता है गामा रेज में, ओके। देन आगे जाते हैं, एंटी मैटर और मैटर के बारे में जान लो, ओके, क्योंकि जो पॉजिट्रॉन है वहाँ पे वो एंटी मैटर है, इलेक्ट्रॉन मैटर है, ओके। मैटर कम्स इन मैनी फॉर्म, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, एंड कंसिस्ट होता है ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट गिव्स देम मास एंड वॉल्यूम, जो कि उन्हें मास एंड वॉल्यूम देते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉनोज एंड अदर पार्टिकल्स, एंड जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके खुद के एंटी ट्विन्स होते हैं, जैसे कि क्वार्क्स का एंटी क्वार्क्स, प्रोटॉन्स का एंटी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स का एंटी न्यूट्रॉन्स, एंड
लेप्टॉन्स का एंटी लेप्टॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन जो है एक टाइप का लेप्टॉन है, ओके, जैसे कि न्यूट्रॉन एक टाइप का बेरियन है। देन एंटी पार्टिकल्स होते हैं, आप कंबाइन करके एंटी एटम भी फॉर्म कर सकते हैं, ओके, जो कि इंटरेक्ट नहीं होगा मैटर के साथ नॉर्मली, ओके। देन कुड इवन फॉर्म एंटी मैटर रीजन। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी, दैट इज SSRT। न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज JSW स्टील ने कंस्ट्रक्ट किया 1 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन स्टील स्लैग रोड सेक्शन ऑन NH66, दैट इज़ मुंबई गोवा का जो हाईवे है, ओके, नेशनल हाईवे। ये प्रोजेक्ट फॉल करता है अंडर द इनिशिएटिव वेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया प्रोग्राम। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक नॉन मेटालिक ग्लासी मटेरियल होता है जो कि जनरेट होता है फ्रॉम स्टील फर्नेस बर्निंग इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन फ्लक्स मटेरियल एज एन इम्प्योरिटी। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स एंड ऑक्साइड इसमें होते हैं, ओके। देन प्रोसेस्ड स्टील स्लैग एग्रीगेट जो होते हैं इनमें सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसीलिए तो यूज़ किया जा रहा है, ओके। की बेनिफिट्स क्या हैं ये ध्यान रखोगे, कॉस्ट एफिशिएंसी होगी, ड्यूरेबिलिटी होगी, अवेलेबिलिटी अबेंडेंट है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टेम्परेचर रेजिलियंस भी है इसके अंदर, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं जो कि हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। एंड फर्स्ट है यहाँ पे सी बॉट। इसकी बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे पूछे जा सकते हैं कि गोवा बेस्ड जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी है उसने लॉन्च किया ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल जिसका नाम रखा है सी बॉट। आप बिल्कुल भी बॉट वो जो टेलीग्राम वगैरह पे आप देखते हो उससे मत कंफ्यूज करना, ओके। ये एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है। सी बॉट एक रोबोट है जिसमें एडवांस फीचर्स हैं फॉर इंक्रीज सर्वेलेंस ओवर कोरल रीफ्स, ओके। डेप्थ में जा सकते हैं अप टू 200 मीटर्स अंडर वाटर। देन ये इंडियन नेवी को हेल्प करेगा इन परफॉर्मिंग बैथीमेट्री स्टडीज मीन्स मैपिंग ऑफ सी फ्लोर। देन हेल्प करेगा इन फाइंडिंग एक्टिव हाइपोथर्मल वेंट्स, नाम से मतलब समझ जाया करो ऐसे, ओके। सो जहाँ पे जियोथर्मली हीटेड वाटर जो होता है सीप अप करता है फ्रॉम डीप बिलो द ओशियनिक फ्लोर। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्बन नैनो ट्यूब्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक नॉवल मेथड आया है फॉर डायरेक्टली सिंथेसाइजिंग कार्बन नैनो ट्यूब्स ऑन ग्लास सबस्ट्रेट्स। और कितने टेम्परेचर पे? 750 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बहुत हाई है, ध्यान रखो, ओके। ये यूज़ करता है प्लाज्मा इन्हांस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड, PECVD टेक्निक का। टेक्निक याद नहीं रखोगे फिर भी ठीक है, ओके। ये क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है कंपोज ऑफ रोल्ड अप ग्राफीन सीड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिंगल वॉल्ड या मल्टी वॉल्ड भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज़ में हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, ये जानना बहुत जरूरी है। इन्हांस कंडक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ होती है, बायो कंपैटिबिलिटी होती है, एक्सेट्रा। एप्लीकेशंस में रिचार्जेबल बैटरीज में, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस, ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स, टच स्क्रीन्स, सुपर कैपेसिटर्स एंड मेडिसिन में इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है यहाँ पे नियर इंफ्रारेड लाइट। रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने फाउंड किया है दैट नियर इंफ्रारेड लाइट जो है वो रप्चर करती है, मीन्स तोड़ देती है कैंसरस सेल्स को विद हाई इफेक्टिवनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। नियर इंफ्रारेड जो है वो शो करता है हाई इफेक्टिवनेस देन विजिबल रेज, बिकॉज इसकी पेनेट्रेटिव पावर ज़्यादा होती है और इसी वजह से कंसर्न भी है यहाँ पे कि हाई पेनेट्रेटिव पावर जो होती है ये डैमेज ना कर दे वाइटल टिश्यूज़ को, ओके। देन नियर इंफ्रारेड रेज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है और एक तरीका है, याद रख लो आप, अगर मैं बता देता हूँ, RMIVUXGC, ओके। मीन्स सिंपल है यहाँ पे कि यहाँ पे R का मतलब है सिंपल रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। V है ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में, ओके। तो अगर याद रख लोगे, V से विजिबल, U से अल्ट्रावायलेट, X से एक्सरे, G से गामा रे एंड C से कॉस्मिक रेज, ओके। अदर एप्लीकेशंस के क्या है कि यूज़ किया था इन सैटेलाइट्स टू ऑब्जर्व वेजिटेशन एंड सॉइल कॉम्पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज मैगलेव, दैट इज मैग्नेटिक लेविटेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू मिला है हमें। चाइना की मैगलेव ट्रेन जो है उसने सरपास कर दिया प्रीवियस रिकॉर्ड जो 623 किलोमीटर पर आवर का था, ओके। व्हीकल यहाँ पे रन करते हैं लेविटेटेड फ्रॉम द गाइडवे। सिंपल सा मतलब है मैग्नेट के यूज़ किया था, टच नहीं करते ग्राउंड को, ओके, थोड़ा सा ऊपर ही रहते हैं लटके हुए हवा में टाइप के। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, सस्पेंड द ट्रेन अबव अ यू शेप कंक्रीट गाइडवे, यहाँ पे देख सकते हो टच नहीं करते हैं, ओके। मैग्नेट्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को जब वो फेस करते हैं, सेम मैचिंग पोल्स जब फेस करते हैं एक दूसरे को। एडवांटेजेस क्या होते हैं? एमिशन नहीं होता है यहाँ पे क्योंकि इंजन ही नहीं होता है, फ्रिक्शन नहीं है व्हील्स के बीच में, रेल इनेबल करती है यहाँ पे हायर स्पीड, एंड एनी टू ट्रेन जो ट्रैवल करती हैं सेम रूट पे वो कैचअप नहीं करती हैं एंड क्रैश नहीं करती इनटू वन अनदर, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेविटेशन दिया हुआ है कैसे लटके हुए हैं और ये प्रोपल्सन दिया हुआ है यहाँ पे। ये सब ध्यान में रखो, जो यहाँ पे लिखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो समझ गए तो फिर वो नीड नहीं है देखने की फिगर, ओके। ड्राई आइस के बारे में जानते हैं।
सो ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज एक आपने न्यूज़ सुनी होगी कि डाइनर्स जो थे गुड़गांव में, कुछ लोग डिनर करने गए थे और वो हॉस्पिटलाइज किया गया बाद में, क्योंकि मिस्टेकनली उन्हें ड्राई आइस सर्व कर दी गई थी। ओके, तो खा के वो तो कोई भी बीमार पड़ जाएगा। कॉमन नेम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। ये नेम इसे इस वजह से मिला क्योंकि ये हीट करने पे लिक्विड में चेंज नहीं होता। ओके, और ये डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। ओके, जिसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, देन मैन्युफैक्चर किया जाता है बाई कंप्रेसिंग एंड कूलिंग। कंप्रेसिंग मीन्स प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं। ओके, एंड कूलिंग गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड। ये लीथल है, मीन्स घातक है, इससे डेथ हो सकती है, ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा। एप्लीकेशंस हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में है, फूड प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एंड टेक्निकल प्रोसेस एंड थिएट्रिकल एंड स्पेशल इफेक्ट्स। देन लास्ट है यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस। एक लाइन में ये टर्म का मतलब याद रखो, पार्थेनोजेनेसिस का। और ये मतलब सिंपल है कि एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है एम्ब्रियो बिना विदाउट फर्टिलाइजिंग एन एग, बिना एग को फर्टिलाइज किए विद स्पर्म। ओके, ये याद रख लिया, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाले, क्योंकि टफ चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुस के नहीं पूछते वो। ओके, ऊपर ऊपर से पूछते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइज किए एग विद स्पर्म। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुछ अब कल्चर आ गया। यहाँ पे कोई एरेटा वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है। तो इसी के साथ ही हमारा साइंस एंड टेक का डॉक्यूमेंट ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट। और अब हम मिलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम अपडेटेड मटेरियल 2 में जाएंगे।